जय माँ लक्ष्मी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस चैनल पर माता लक्ष्मी से जुड़ी पूजा पाठ और धर्म कर्म के नियम आप तक पहुंचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धूप जलाने के फ़ायदे क्या होते हैं। हिंदू धर्म में घर में धूप देने का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। कई प्रकार से धूप दी जाती है। मान्यता है कि धूप दिखाने से घर में वास्तु दोष की वजह से आने वाली परेशानियों का अंत हो जाता है, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ के दौरान धूप जलाने को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके मुताबिक धूप देने से वातावरण में सकारात्मकता का आगमन होता है। कहते हैं कि इससे घर के माहौल में सकारात्मकता आती है और परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। धूप जलाने के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके प्रभाव से आसपास के वातावरण में हानिकारक कीटों का नाश होता है। इससे उस स्थान पर रहने वाले लोगों की सेहत काफ़ी अच्छी बनी रहती है। इससे घर में खुशियों भरा माहौल होता है। ऐसा बताया जाता है कि शास्त्रों में धूप जलाने से सौभाग्य आते हैं और व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचकर रहता है। माना जाता है कि इनकी किस्मत इनका साथ देती है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति का वास अगर हो गया हो, जिससे हर काम में बाधा आ रही हो, तो धूप की सुगंध से नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं। अब देखते हैं धूप के प्रकार और उनको देने के लाभ। मदरत्न के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नकंद, जटामांसी, लघु और छौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर में शांति रहती है। तंत्रसार के अनुसार अगर, तगर, कुष्ठ, सैलज, शर्करा, नगरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नक्खी, मुशीर, जटामांसी, कर्पूर, ताली, सदलन और गूगल से ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। इसे षोडशांग धूप कहते हैं। इनकी धूनी देने से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैष्णदेव यज्ञ पूर्ण होता है। यह भी एक प्रकार की धूप है। कैसे और किस प्रकार देते हैं धूप, ये जानते हैं। पितरों, देवताओं और क्षेत्रज्ञ को तथा वास्तु अर्थात हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप देते हैं। धूप ऊपर बताए गए अनुसार सामग्री को मिलाकर धूप बनाई जाती है, फिर उसे जलाकर धूप दी जाती है। धूप को लकड़ी या फिर गोबर, जो कि गौ माता का मल होता है, जिसे गोबर कहते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी का भी वास बताया गया है, उससे जलाकर भी दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ और घी मिलाकर जलते हुए कंडे यानी गोबर पर उसे रखा जाता है। गुड़ और घी की धूप। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर उक्त अंगारे पर रख दें और उसके आसपास अंगुली से जल अर्पण करें। अंगुली से देवताओं को और अंगूठे से अर्पण करने से वह धूप पितरों को लग जाती है। जब देवताओं के लिए करें तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करें, और जब पितरों के लिए अर्पण करें तब अर्यमा सहित अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे सुख शांति, घर में प्रेम और शांति की माहौल का कामना करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृदोष का समाधान होकर पितृयज्ञ भी पूर्ण होता है। दूसरा है गूगल और कर्पूर की धूप। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब उस पर गूगल डाल दें। इससे संपूर्ण घर में एक सुगंधित धुआं फैल जाएगा। अक्सर यह धूप गुरुवार और रविवार को देने की मान्यता है, जिससे घर में
सुख, शांति और पवित्रता का वातावरण निर्मित हो जाता है, जो मन को भी शांति देता है। धूप देने की नियम जान लेते हैं। पहला है, रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदस, अमावस्या और तेरस, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए होती है। हालांकि शाम की धूप भी देवगणों के लिए दी जा सकती है। दूसरा, धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर पवित्र वस्त्र पहनकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें, क्योंकि ये देवताओं का स्थान माना गया है। उसके बाद धीरे धीरे घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैला दीजिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो बात भी धीमी स्वर में या कम से कम करें। शांति का माहौल बनाएं तथा उसे अनुभव करें। अब देखते हैं धूप देने के लाभ। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। गृह कलह और आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिटा देती है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर से धूप देने से दूर हो जाते हैं। धूप देने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिनकी सहायता से जीवन के हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। गूगल की धूप। गूगल का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। गूगल की सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होगा, वहीं इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारें एवं तत्पश्चात शुद्ध गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो वह भी दूर हो जाएगा और सभी के मस्तिष्क शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गूगल की धूनी देने से गृह कलह शांत होता है। अब है लोभान की धूप। लोभान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोभान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोभान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। अतः लोभान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही जलाएं। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोभान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। गुड़ और घी की धूप। इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कह सकते हैं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। चाहें तो इसमें पके चावल भी मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। जहाँ शांति होती है वहाँ गृह कलह नहीं होता, और जहाँ गृह कलह नहीं होता वहीं लक्ष्मी वास करती है। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, लेकिन यह धूप देवताओं के निमित्त ही देना चाहिए, क्योंकि पितरों के निमित्त पितृपक्ष में ही देना चाहिए। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको पूजा पाठ से रिलेटेड और कौन सी जानकारी जाननी है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।